फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से मैथमेटिक्स 10th का बेटे लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 2 इसका नेम है बेटे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात की थ्योरी। अब इसमें सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला सिखाया था, जो था x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बेटा ये जो दो दर्जी फार्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दो रूट्स पर मुश्तमिल होता है। दो रूट्स होते हैं इसके। पहला रूट जो है वो है हमारा -b प्लस रेडिकल b² माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा रूट है -b माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac ओवर 2a। मतलब कि ये जो फार्मूला है इसमें दो हिस्से हैं, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो कोई भी दो दर्जी मसावात है उसके बेटा दो रूट्स होते हैं, एक रूट ये वाला और एक रूट ये वाला। इसको ज़ुबानी याद रखना है। इसके बाद बेटा इसके अंदर हम रेडिकल वाली जो रकम होती है ना, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे बेटा इस जो दो दर्जी मसावात है इसकी चार प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं तो बेटा आप लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन ईजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, फ़र्क कुनिंदा। अब ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या हैं? अगर डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर कहते हैं बेटा ये जो साइन मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें जहाँ पे ये ज़्यादा डोर्स, मुंह खुला हुआ होता है, ओपन होता है, ओपनली माउथ होता है, इसे कहते हैं ग्रेटर। और जहाँ पे बंद होता है, क्लोज होता है माउथ, डैट इज़ लेस देन। तो अगर b² माइनस 4ac यानी कि फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब कि ये रूट है ना, तो इसमें ये वाली जो अंदर वाली रकम है ये ज़ीरो से बड़ी हो, ज़ीरो से बड़ी मतलब प्लस वाली कोई भी बड़ी रकम हो सकती है, और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, इसी तरह से 64 है, वो 8 का स्क्वायर होता है। तो कहता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो और b² माइनस 4ac ज़ीरो से बड़ा हो तो बेटा उस वक्त जो ये जो रूट्स होंगे ये हमेशा ये रियल भी होंगे, ये बेटा रैशनल होंगे, और उसके साथ साथ ये अनइक्वल। रूट्स बराबर नहीं होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन वो नातिक होंगे और उसके साथ साथ हकीकी होंगे। दूसरे नंबर पे दूसरी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कहता है कि अगर जो फ़र्क कुनिंदा है ज़ीरो से बड़ा हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यानी कि ज़ीरो से बड़ा है। अगर आप यहाँ पे 17 लेते हैं, 70 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी अदर रकम, एनी अदर टर्म, कि ये किसी भी रकम का दूसरी रकम का स्क्वायर नहीं है। तो बेटा इसका मतलब ये होगा कि अगर फ़र्क कुनिंदा ज़ीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस सूरत में जो रूट्स होंगे वो बेटा रियल तो होंगे, हकीकी होंगे, बट दे आर इरैशनल, वो गैर नातिक होंगे, एंड अनइक्वल, और वो भी बराबर नहीं होंगे। बराबर किस सूरत में हो सकते हैं? ना पहली सूरत में ना दूसरी सूरत में। बेटा तीसरी सूरत, व्हेन फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा देन रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। सिर्फ एक सूरत ऐसी होती है जब रूट्स इक्वल होते हैं, और वो होता है कि जब फ़र्क कुनिंदा ज़ीरो हो जाए, मतलब कि ये वाली रकम, अगर ये पूरी रकम ज़ीरो हो जाए तो ये -b/2 माइनस b/2 फ़र्क, दोनों रूट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। और फोर्थ टाइप सिंपल सी टाइप है बेटा, इफ़ b² माइनस 4ac इज़ लेस दैन ज़ीरो। लेस दैन ज़ीरो का मतलब माइनस में कोई रकम आ जाए, मनफी कोई रकम आ जाए, तो ज़ीरो से छोटी कोई भी रकम आ जाए तो बेटा रूट्स जो हैं, क्योंकि वो रेडिकल के अंदर माइनस वाली रकम आ जाएगी। 9th क्लास में हमने सीखा था अगर रेडिकल वाली रकम में, रेडिकल के अंदर माइनस वाली रकम आ जाए, डैट आर उसमें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि इमेजिनरी। तो बेटा ज़हन में रखना है ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है बेटा 2.1। जी बेटा एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में पहला क्वेश्चन वो ये हमें कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि दी गई जो दो दर्जी मसावातें हैं बेटा इनका आपने फ़र्क कुनिंदा निकालना है। तो फ़र्क कुनिंदा निकालने का आप देखें, ये मसावात एक दी गई है, ये दो दर्जी मसावात है। अब इसको हल कैसे करना है? सबसे पहले बेटा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो याद होनी चाहिए। वो होती है हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे x² के साथ जो है वो a है, x वाली रकम b है, और
बगैर एक्स वाली रकम जो है वो कांस्टेंट सी है। तो यहाँ पे ए हमारे पास है 6, बी हमारे पास है, अब देखो बेटा 8 के साथ माइनस है, माइनस का साइन कभी नहीं भूलना, -8 और सी है हमारे पास 3। अब फ़र्क कुनिंदा निकालना है तो वी नो डैट हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है DISC, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा, B² -4AC। ये मेरे पास फार्मूला है, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुटअप करनी है। B आपके पास है -8 तो -8 का स्क्वायर -4, A है आपके पास 6 और C है आपके पास 3। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू माइनस वाली रकम का जब भी स्केयर लिया जाता है तो वो हमेशा प्लस हो जाती है। तो 8 का जो स्केयर होगा वो हो जाएगा 64 माइनस, अब 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 24 को 3 के साथ ज़रा दें, 24 24 48 और 24 72, 72। अब बेटा जब 72 में से 64 आप लोग माइनस करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 74 में से 64 माइनस करें तो बेटा हमारे पास बाकी आंसर बचता है 8। अब 8 प्लस का होगा या माइनस का, चूँकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का 8 आ गया। अब आप लोग गौर करें, हमने चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस आ जाए तो बेटा याद रखना है रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द नेचर ऑफ। अब बेटा वो कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स की आपने किस्म बतानी है कि किस तरह की रूट है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट, और फिर उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। तो लेट्स सी जी, देखते हैं कोई सा एक क्वेश्चन, इसका भी हम पार्ट नंबर जो है 2 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। बेटे क्वेश्चन है हमारे पास है 2x² + 3x + 7 = 0। तो सोल्व करते हैं। तो जब भी रूट्स की बात हो रही होगी, रूट्स को हमने वेरीफाई करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो बेटा उस वक्त हमेशा सबसे पहले नंबर पे आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए A, B और C की वैल्यू, A हमारे पास 2, B हमारे पास 3 और C हमारे पास 7, 2, 3 और 7, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। वी नो डैट हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, DISC B² -4AC के। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा, B हमारे पास है 3 का स्क्वायर -4, A है हमारे पास 2 और C है हमारे पास 7। तो अब बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 to the 8 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 to the 8 56। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 9 में से जब 56 माइनस करते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर आता है 47। अब चूँकि डिस्क्रिमिनेंट देखें आप लोग, आंसर आ गया माइनस का 47। तो मैंने आपको बताया अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस आ जाए तो रूट्स जो हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव या लेस देन ज़ीरो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0 सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। चूँकि फ़र्क कुनिंदा 0 से छोटा है या मनफी है, लिहाजा रूट्स जो होंगे, रूट्स गैर हकीकी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब उसने हमें इस क्वेश्चन में ये भी कहा है कि इसको आपने वेरीफाई भी करना है, पड़ताल भी करनी है। तो वेरिफिकेशन मतलब कि आप इसकी अब पड़ताल करने जा रहे हैं। पड़ताल कैसे करते हैं, फार्मूले के ज़रिए, -b + रेडिकल B² -4AC/2a। अब बेटा ये फार्मूला है हमारे पास। अब हम देखते हैं जी, ये B² -4AC की वैल्यू तो हमारे पास आ गया -47। तो लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -b जो है, b हमारे पास है 3 -3 ± रेडिकल -47 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a है हमारे पास 2। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा, -3 ± रेडिकल -47 डिवाइडेड बाय 2 to the 4। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं, -3 है, 4 है, -47, लेकिन ये जो -47 है ये रेडिकल साइन के अंडर है। तो जब भी
किसी भी जज़र वाली अलामत के अंदर माइनस वाली रकम आ जाए तो रूट्स हमेशा जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने इसको सोल्व कर देना है और फिर ये आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली सोल्व हो जाएगा। जो इसका पहला, तीसरा और चौथा पार्ट है उसको आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन ज़ीरो, सो रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे, आप यहाँ तक निकाल लेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर आ जाता है, मिसाल के तौर पर, मिसाल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाता है 25, तो वो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कटिंग हो जाएगा, उसके साथ 5 आ जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस के साथ करेंगे और एक दफ़ा आप माइनस के साथ सोल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।